अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बुशरा बीबी से एक निकाह हुआ या दो निकाह हुए। फिर जो पहला निकाह था वो इद्दत के दौरान हुआ। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये एक ज़ेर बहस मौजू है और बहुत सारे लोग इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। और तमाम जो इस वक्त खदशात हैं, जो ख़यालात हैं, जो लोगों के अंदाज़े हैं, वो सब के सब गलत साबित कर दिए ओन चौधरी ने, जो कि ख़ुद इस निकाह के गवाह थे। और उन्होंने अब पूरी सूरत-ए-हाल खोलकर सामने रख दी है। तो क्या-क्या इंकशाफ़ात उन्होंने किए हैं, वो तमाम मैं आपको बताता हूँ, तो सूरत-ए-हाल आप लोगों की भी फिर समझ आ सकेगी। ये मामला किसी की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक डिस्कशन का नहीं है, बल्कि ये सच और झूठ का मामला है। जब एक पब्लिक फ़िगर होता है, तो क्या उसको किसी मसलहत के तहत या सियासी फ़ायदे के तहत कोई बात किसी झूठ को कहना चाहिए या फिर सच को छुपाना चाहिए या नहीं? तो ये जो इंकशाफ़ात हैं ओन चौधरी साहब के, जो कि इमरान खान के बिल्कुल साथ उस वक़्त रहते थे, जब भी वो उनके निकाह के गवाह भी थे, तो उनके इंकशाफ़ात के बाद सूरत-ए-हाल काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए वाज़ेह हो सकेगी। पहले तो रेहाम खान से जो निकाह हुआ, जो शादी हुई, उससे मुताल्लिक उन्होंने बताया कि जब 2014 में धरना चल रहा था, तो उसी दौरान 5 मुहर्रम को उनके साथ निकाह तय हो चुका था, निकाह अंजाम पा चुका था। लेकिन धरना ख़त्म होने तक उसको अनाउंस नहीं किया गया, उसको भी खुफ़िया रखा गया। जबकि निकाह के बारे में आप तमाम बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये तो इसकी इजाज़त है कि इसको एलानिया तौर पर किया जाए, उसको छुपाया ना जाए। तो उसके बाद फिर जनवरी में, अगले महीने यानी 2015 जनवरी में, 8 जनवरी को इसको डिक्लेयर किया गया। और फिर 10 माह बाद उनकी अक्टूबर में तलाक हुई। और उस तलाक के 1 साल बाद यानी अगले साल नवंबर में इमरान इस दौरान जो चंद एक बार अपने रूहानियत से मुताल्लिक और चंद मशवरों से मुताल्लिक इमरान खान साहब बुशरा बीबी के पास गए, उनसे मशवरे भी किए। तो वो उनकी चूँकि एक प्राइवेट और पर्सनल लाइफ़ है, तो उस पर हम नहीं जाते। तो नवंबर 2016 में बुशरा बीबी की तलाक हुई। और जो ओन चौधरी बता रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि 31 जनवरी 2016 को यानी साल के आखिरी रोज़ इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया बुशरा बीबी से निकाह करने का। अच्छा, अब अगले रोज़ फ़ौरी तौर पर फिर ये लोग रवाना हुए, यानी यकम जनवरी 2017 को, और बहुत प्राइवेटली अपने ऑफ़िशियल फ़ोन्स छोड़कर, ताकि इनकी लोकेशन को ट्रेस ना किया जा सके। और ये कौन लोग थे? ये थे ओन चौधरी, जुल्फ़ी बुखारी, जो कि दोनों गवाहान थे, और तीसरे खुद इमरान खान साहब। तो ये लोग पहुँचे लाहौर में फ़रा गुज्जर की रिहाइशगाह पर। फ़रा गुज्जर और एहसन जमील गुज्जर, जो कि बुशरा बीबी के बहुत करीबी थे, उनके घर पर ये सारी तकरीब हुई और बहुत इसको प्राइवेट रखा गया। और इस तकरीब के अगले ही रोज़ उमर चीमा ने दी न्यूज़ पर स्टोरी लगाई कि ये वाक़या, ये एक तकरीब हुई है और इमरान खान साहब का निकाह हो गया है। फ़ौरी तौर पर उसकी तरदीद आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, और ख़ुद उनकी अपनी बुशरा बीबी की फ़ैमिली की तरफ से भी, दोनों तरफ से तरदीद आई, जबकि ये हो चुका था। अब ये साबित कैसे हुआ है? जो अभी 2 रोज़ पहले सलीम साफ़ी साहब को, काज़ी साहब ने, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और तमाम तफ़सीलात उन्होंने बताई हैं कि क्यों उन्होंने मसलहतन उस वक़्त खामोशी इख्तियार की और उमर चीमा का साथ नहीं दिया। जबकि 1 माह बाद जब इस निकाह को डिक्लेयर किया गया, तो फिर ये उमर चीमा की जो खबर थी, वो फिर बाद में सही साबित हुई। तो उस वक़्त तो उनकी उस खबर को गलत कंसीडर किया गया, चूँकि ये तो दूसरा वो निकाह हुआ था, क्योंकि पहला निकाह इद्दत के ही दौरान हो गया था। इद्दत के दौरान निकाह करने की वजह क्या बताई गई, ओन चौधरी ने ये भी बड़े तफ़सील के साथ बताया। और ये तमाम तफ़सीलात आप जावेद चौधरी साहब के आज के कॉलम में देख सकते हैं, जिसमें एक तफ़सीली नशिस्त उनकी 2 घंटे पर मुश्तमिल ओन चौधरी के साथ हुई, और उसमें उन्होंने ये तमाम तफ़सीलात बताई हैं। तो निकाह इद्दत में करने की जो उन्होंने वजह बताई, वो ये थी कि इसलिए बुशरा बीबी के जो करीबी लोग थे, उन्होंने फ़ौरी तौर पर जल्दी की, कहीं इमरान खान का इरादा या उनका दिमाग ना बदल जाए, कहीं वो अपना इरादा जो निकाह करने का था, वो ख़त्म ना कर दें। चूँकि इस निकाह से पहले जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था कि वो उनकी बेटी से निकाह कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि नहीं, चूँकि वो उम्र बहुत कम है उसकी और वो 25 साल की है, तो मैं उससे निकाह नहीं कर सकता। ये ओन चौधरी साहब खुद अपने मुँह से ये तमाम बातें जावेद चौधरी साहब को बता चुके हैं। और अभी ये जो उनका कॉलम और ये गुफ्तगू का सिलसिला था, ये अभी रुका है। और अभी उन्होंने इस कॉलम में दूसरे निकाह का ज़िक्र नहीं किया। वो अब अगली जो ज़रा उनकी तहरीर होगी, उसमें ये तमाम इंकशाफ़ात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। लेकिन सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में काज़ी साहब हैं, वो ये तमाम सूरत-ए-हाल वाज़ेह कर चुके हैं। तो ये इस वक़्त तक की सूरत-ए-हाल है। इसमें किसी पर्सनल और प्राइवेट वाक़ये को इसलिए मैंने बयान नहीं किया, जबकि ओन चौधरी ने जो गुफ्तगू की है जावेद चौधरी साहब के कॉलम में, उसमें वो तमाम ज़ाती बातें भी मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो कि शायद मंज़र-ए-आम पर नहीं आनी चाहिए और नहीं उन पर गुफ्तगू होनी चाहिए।
लेकिन अब चूँकि वो तहरीर की सूरत में सामने आ चुकी हैं तो उन पर बात होगी। अब ये हर एक की अपनी मर्ज़ी है कौन बात करता है और कौन नहीं करता। बहरहाल मैंने कोशिश ये की है कि इस वीडियो में उन तमाम प्राइवेट पहलुओं को हटाकर, माइनस करके, जो सिर्फ़ अच्छा रेहाम खान साहबा एक बात रह गई बड़ी इंपॉर्टेंट कि रेहाम खान साहिबा को जब इमरान खान ने तलाक दी, उनकी फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट से लंदन पहुँचे और पीछे से तलाक भी इन्होंने भिजवा दी ईमेल के ज़रिए। तो उसके बाद फ़ौरी तौर पर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हार गई। ये ओन चौधरी ने मेंशन किया है कि पंजाब की ख़वातीन ने रिजेक्ट कर दिया था उस वक़्त इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, और वोट उन्होंने नहीं दिए थे। तो अब मज़ीद क्या इंकशाफ़ात जावेद चौधरी साहब के कॉलम में सामने आते हैं, चूँकि बड़ी तफ़सील से उनकी नशिस्त ओन चौधरी साहब से हुई है, तो इस पर फिर आने वाली वीडियो में ज़रूर आपको अपडेटेड मैं रखूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन और हालात से आगाही आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।